Hello friends, welcome to my YouTube channel Binayak Physio Healthcare. Today we are going to discuss about the gait and the abnormal gait. First of all, we are knowing about gait. ठीक है, मतलब व्हाट इज गेट. ठीक है, गेट क्या है. हम लोग अगर सिंपल भाषा में अगर बोलने जाएंगे तो गेट का मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता है. ये तो मतलब जस्ट ए वॉकिंग पैटर्न है. मतलब हम लोग जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन जिस तरह से वॉकिंग करते हैं उसका जो पैटर्न है उसको ही हम लोग मेडिकल टर्म में गेट बोलते हैं. ठीक है, बेसिकली गेट का मतलब दो फेस होता है. ठीक है, एक तो होता है आप लोगों का स्टैंड फेस होता है और दूसरा होता है स्विंग फेस. व्हाट इज स्टैंड फेस? स्टैंड फेस नथिंग बट व्हेन नॉर्मल पर्सन जो वॉकिंग करता है ना उसका पहला एक लेग और एक फुट फर्स्ट कांटेक्ट होता है ग्राउंड में. ठीक है, ग्राउंड में. उसके बाद उस पैर को हम लोग लिफ्ट करने और ग्राउंड से लिफ्ट करने तक जो फुट का कुछ स्मॉल पोर्शन जो है ना, स्मॉल पोर्शन ग्राउंड में कांटेक्ट होता है, उसको हम लोग उस पूरे पैर को रखने से उठाने तक उस समय जितने भी टाइम लगता है उसमें जो भी होता है ना, मतलब उसको हम लोग स्टैंड फेस बोलते हैं. ठीक है, और स्विंग फेस में क्या होता है? स्विंग फेस में हम लोग जब मतलब पैर को ऐसे उठाकर फिर मतलब हमारा जब हम लोग पैर को उठाएंगे. ठीक है, ये हो गया. ये हो गया हमारा फुट और ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, जब हम लोग पैर को ऐसे उठाएंगे उसमें क्या होता है, हमारा जो ये फुट है ना, ये टो है, टोज का कुछ स्मॉल पार्ट जो है ना ये ग्राउंड में टच रहेगा. ठीक है, कांटेक्ट रहेगा ग्राउंड के साथ. उसके बाद उसको लिफ्ट करके फिर हम लोग जब इनिशियल मतलब ऐसे फुट को ऐसे प्लेस करेंगे ना, उस तक जितना टाइम ड्यूरेशन लगता है ना उसको हम लोग स्विंग फेस बोलते हैं. ठीक है, उसको हम स्विंग फेस बोलते हैं. और ये जो स्टैंड फेस है ना इसमें 5 टाइप्स होते हैं. ठीक है, स्टैंड फेस में. और पहला जो है ना हिल स्ट्राइक है, 1 तो है. हिल स्ट्राइक का मतलब यह होता है कि हम लोग फर्स्ट जब हिल को ग्राउंड में कांटेक्ट करते हैं और इनिशियली कांटेक्ट होते हैं उसको हम लोग हिल स्ट्राइक बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हिल स्ट्राइक के बाद फुट फ्लैट होता है. और फुट फ्लैट का मतलब जब हमारा जो फुट है ना, ये हो गया हमारा फुट, ये ग्राउंड हो गया. ठीक है, हमारा जो फुट टोटली ग्राउंड में कांटेक्ट हो जाएगा उसको हम लोग फुट फ्लैट बोलते हैं. ठीक है, उस फेस को हम लोग फुट फ्लैट बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद मिड स्टैंड का मतलब ये होता है कि हम लोग जब वॉकिंग करते हैं ना तब मिड स्टैंड होते हैं. थर्ड मिड स्टैंड का मतलब ये होता है कि हम लोग जब ऐसे पैर को प्लेस करते हैं टोटली ग्राउंड में, उसके बाद हम हमारा जो बॉडी वेट है ना उसको हम लोग एक पैर में शिफ्ट कर देते हैं. ठीक है, उसको हम लोग मिड स्टैंड बोलते हैं. उसके बाद आता है हील ऑफ एंड टो ऑफ. ठीक है,
हील ऑफ और टो ऑफ। और हील ऑफ और टो ऑफ का मतलब होता है कि रह गया हमारा पैर, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ठीक है, ये वाला ग्राउंड है। अभी जब हम लोग हील को ऐसे लिफ्ट करेंगे ना, उसको बोलते हैं हील ऑफ एंड टो ऑफ। टो का मतलब जब हम लोग टो भी लिफ्ट कर देंगे उसको हम लोग टो ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्विंग फेज के बारे में बात करेंगे। बेसिकली स्विंग फेज में 3 फेज होता है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट जो होता है एक्सीलरेशन होता है, उसके बाद मिड स्विंग होता है, और उसके बाद डिसेलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन, मिड स्विंग एंड डिसेलरेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब होता है जब हम लोग पैर को, अगर दूसरे पैर को, वन लेग तो ये स्टैंड फेज में तो जाएगा वन लेग, ठीक है, और दूसरा जो लेग है हम लोगों का वो स्विंग फेज में जाएगा। इसका मतलब ये इसमें हील ऑफ टो ऑफ हो गया, ठीक है। हील ऑफ टो ऑफ, लास्टली क्या होता है, टो ऑफ होता है, ठीक है। इसमें टो ऑफ हो गया। टो ऑफ होने के बाद दूसरे लेग में क्या आता है, फर्स्ट एक्सीलरेशन, व्हेन वी आर स्टार्टिंग, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या हो गया, फोर्थ ग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद हो गया ये जो फर्स्ट इनिशियल स्टार्टिंग है, ये जो पैर को ऐसे ग्राउंड में पहले कांटेक्ट था, इसलिए फर्स्ट ये जो ग्राउंड के बाद जो स्विंग का जो टाइम होता है ना, उसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये जो पहला फेज होता है इसको हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं। उसके बाद जो फेज है वो ग्राउंड में ग्राउंड में कांटेक्ट होने तक जो ये जो टाइम होता है ना, इसको हम लोग मिड स्विंग बोलते हैं। और जब ये पैर लास्टली क्या ग्राउंड में फिर से कांटेक्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन बोलते हैं, ओके। स्टैंड फेज में फर्स्ट क्या होता है, हिल स्ट्रेक होता है। हम लोग तो पहले समझ गया हिल स्ट्रेक क्या होता है, ठीक है। पहले तो हम लोग समझ गए हिल स्ट्रेक क्या होता है, ठीक है। हिल स्ट्रेक में क्या होता है, फर्स्ट हम लोग का जो हिप है ना, हिप जो है ये फ्लेक्शन होता है 20 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट हम लोग हिल स्ट्रेक में हिप फ्लेक्शन 20 डिग्री होते हैं। और उसके बाद जो एंकल और नी और एंकल जो होता है ना, ये मतलब नी जो है एक्सटेंशन में होता है 0 डिग्री, और एंकल जो है ना ये न्यूट्रल में होते हैं, उसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। और हिप फ्लेक्शन में कौन कौन सी मसल्स काम करता है, हिप फ्लेक्शन में बेसिकली इलियोसोरस एंड रेक्टस फेमोरिस मसल काम करता है, ठीक है। इलियोसोरस एंड रेक्टस फेमोरिस। इलियोसोरस एंड रेक्टस फेमोरिस मसल्स हिप फ्लेक्शन में काम करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग हिल स्ट्रेक हो गया पहला। उसके बाद जब हम लोग फुट फ्लैट देंगे ना, पहले हम लोग डिस्कस कर लिया व्हाट इज हिल स्ट्रेक, फुट फ्लैट, मिड स्विंग, हिल ऑफ, टो ऑफ। एंड फुट फ्लैट में क्या होता है, इसमें हम लोगों का जो हिप है ना, हिप फ्लेक्शन जो है वो 15 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद नी जो है ना, नी फ्लेक्शन हो जाएगा 15 डिग्री।
उसके बाद एंकल प्लांटर फ्लेक्शन, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन होगा 5 डिग्री। और हिप फ्लेक्सर्स मसल्स तो हम लोग जान लिया, इलियोसोरस एंड रेक्टस फेमोरिस, एंड नी फ्लेक्सर्स मसल्स हैमस्ट्रिंग बेसिकली होता है, हैमस्ट्रिंग मसल्स। और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स मसल्स सोलियास एंड गैस्ट्रोकेनिमियस होता है, ठीक है, गैस्ट्रोकेनिमियस होता है। उसके बाद हम लोग मिड स्टैंड जाएंगे। मिड स्टैंड में क्या होता है, मिड स्टैंड में होता है फर्स्ट मिड स्टैंड, ठीक है। मिड स्टैंड में हिप फ्लेक्शन होता है 0 डिग्री, हिप फ्लेक्शन 0 डिग्री होता है, और नी फ्लेक्शन 5 डिग्री होता है मिड स्टैंड में। मिड स्टैंड में नी फ्लेक्शन 5 डिग्री होता है। और उसके बाद एंकल जो है ना, एंकल हमारा डोर्सी फ्लेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंकल डोर्सी फ्लेक्शन में जाएगा। उसके बाद जो हील ऑफ होगा, हील ऑफ में हमारा जो हिप है ना, मिड स्टैंड हो गया। अभी हील ऑफ में क्या होगा, हील ऑफ में हिप जो है ना, हिप एक्सटेंशन में आ जाएगा, ठीक है। हिप एक्सटेंशन 10 to 20 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद एंकल एंड नी एंड न्यूट्रल पोजिशन, मतलब एक्सटेंशन में जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टो ऑफ होता है, टो ऑफ में फिर से हमारा जो हिप है ना, ये 10 to 20 डिग्री में ही रहेगा। और हिप एक्सटेंशन का मसल्स जो है ना, वो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स है। उसके बाद उसमें हमारा जो नी है ना, नी फ्लेक्शन हो जाएगा, नी फ्लेक्शन होगा कितना, नी फ्लेक्शन 30 डिग्री, ठीक है। नी 30 डिग्री फ्लेक्शन हो जाएगा इसमें। और एंकल जो है ना, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन हो जाएगा 20 डिग्री, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन 20 डिग्री होगा इसमें। और जो स्विंग फेज में होता है ना, स्विंग फेज में हमारा जो एक्सीलरेशन, फर्स्ट स्विंग फेज में हम लोग जाना था, मतलब हम लोग लर्न किया था स्विंग फेज में एक्सीलरेशन क्या होता है, मिड स्विंग क्या होता है, डिसलेशन क्या होता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन में हिप फर्स्ट जाएगा आपका 20 डिग्री, उसके बाद नी जाएगा 60 डिग्री, और आपका एंकल प्लांटर फ्लेक्शन जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद जो मिड स्विंग होता है, मिड स्विंग में हमारा जो हिप है ना 30 डिग्री में जाएगा हिप। और जो नी फ्लेक्शन होता है, नी फ्लेक्शन 30 डिग्री होगा। और एंकल जो है ना, मतलब एंकल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो डोर्सी फ्लेक्शन होगा ना, डोर्सी डिसलेशन, और उसके बाद जो डिसलेशन फेस आएगा ना, फेस 10 स्विंग फेस में, इन डिसलेशन क्या होता है, डिसलेशन में फर्स्ट जो हिप जो है ना हमारा, हिप जाएगा, हिप फ्लेक्शन होगा 30 डिग्री, और एंकल एंड नी नॉर्मल, मतलब नी एक्सटेंशन होगा, और एंकल न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, ठीक है, 0 डिग्री होगा। अब हम लोग जानेंगे गेज एनालिसिस कैसे करेंगे। बेसिकली बहुत सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम लोग गेज एनालाइज करेंगे ना, उसमें हम लोग एंटीरियर व्यू, लेटरल व्यू एंड पोस्टीरियर व्यू देखते हैं, ठीक है। एंटीरियर व्यू देखते हैं, लेटरल व्यू एंड द पोस्टीरियर व्यू। और एंटीरियर व्यू में ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, आर्म, हम लोग बेसिकली डिस्टल से प्रोक्सिमल जाते हैं, ठीक है। एंकल व्यू में हम लोग बेसिकली फर्स्ट क्या देखते हैं, और आर्म का नी पोजीशन, एंकल पोजीशन, नी पोजीशन, एंकल पोजीशन, और आर्म्स, एल्बो, ये सब देखते हैं, हेड और नेक, ठीक है। उसके बाद जो लेटरल व्यू में हम लोग
स्कोलियोसिस है या नहीं है, ये सब हम लोग देखते हैं। उसके बाद पोस्टीरियर व्यू में हम लोग पेल्विस जो है ना ये सब देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब वॉकिंग करते हैं ना, जब हम लोग ईस्टर्न फेस में होते हैं, ईस्टर्न फेज में होता है, तब क्या होता है, फर्स्ट हमारा जो पेल्विस जो है ना, फर्स्ट हमारा जो पेल्विस जो है ना, मतलब हम लोग अगर राइट पैर अगर ईस्टर्न फेस में दिया है तो हमारा जो है ना लेफ्ट साइड पेल्विस जो है 5 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉप हो जाएगा। और हमारा जो इप्सिलरम में, मतलब राइट साइड का जो पेल्विस है ना, राइट साइड का जो हिप है, इप्सिलरम मतलब हमारा जो राइट साइड का हिप है ना, हिप जो है स्लाइडली एडक्शन होगा, एडक्शन में जाएगा, उसके बाद एबडक्शन में जाएगा। एबडक्शन कब जाएगा, तब जाएगा जब नहीं कि हम लोग टो ऑफ करेंगे ना, तो ऑफ करेंगे तब हमारा हिप जो है ना एबडक्शन में चला जाएगा, ठीक है। एंकल जो है ना ये 5 डिग्री क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है। 5 डिग्री इन्वर्जन पहले होता है, उसके बाद 5 डिग्री इन्वर्जन होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ गेट, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ गेट और क्या क्या आता है, गेट डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट पेल्विस आता है, ठीक है। पेल्विस, नी, एंकल, एंड दिस आर हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी, एंड दिस आर हेल्प टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी मूवमेंट, ठीक है। ये जो पेल्विस, नी, एंकल, ये हमारा जो बॉडी मूवमेंट होता है, जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तब ये हेल्प करता है। और हमारा जो और इसमें बेसिकली सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज मेनली वर्किंग करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी नॉर्मल पोजीशन S2 में होते हैं। जब हम लोग वॉकिंग करते हैं तब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और एबनॉर्मल गेट पैटर्न में भी ये जो COG है ना, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। और उसके हिसाब से ही हम लोग क्या, ये जो पर्सन जो है ना, इसको गेट प्रॉब्लम है, और मतलब एबनॉर्मल गेट लाइक एटैक्सिक गेट, हेमिप्लेजिक गेट, लिम्पिंग गेट, ये सब होता है। ये सब मतलब हम लोग उस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल गेट पैटर्न, जो हम लोग सिंपली एंड बेसिक स्टेप से हम लोग कैसे वॉकिंग करते हैं वो हम लोग जानने की कोशिश किया, ठीक है। एबनॉर्मल गेट पैटर्न के बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।